नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देके निकल रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के। आइए बात करते हैं एक स्टूडेंट से, कैसा हुआ इनका एग्ज़ाम। सर एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ, लेकिन आज हमारा हिंदी एक MIL का एग्ज़ाम था, आधुनिक भारतीय भाषा का। तो सर आज के एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस के हो गए थे, लेकिन अब उसका देखते हैं क्या होता है। आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो पढ़ाया गया या जो मतलब सिलेबस में था? नहीं, वो जो क्वेश्चन थे ना वो हमारे सिलेबस से ही नहीं थे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो गए थे। इसके लिए सर ने बोला था कि हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में। जो अपना रूम में ड्यूटी दे रहे होंगे, हाँ, उनको आपने शिकायत दी थी इस बारे में? हाँ, उनको दी थी, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना हमने बोला है और ये सभी कॉलेजेस में ऐसा हुआ है और आप इसकी जगह कुछ लिख दीजिए, होगा तो आप बाद में एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, और या तो फिर आपको क्या कहते हैं आपको अटेम्प्ट के नंबर मिल जाएंगे। तो जो आपने अटेम्प्ट किया है, हाँ, तो उसके नंबर मिल जाएंगे। आपको हाँ, उम्मीद थी कि जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे, आप फर्स्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो हाँ, इस तरह के जो है मतलब ऐसी परेशानी से भी आपको जूझना पड़ेगा? नहीं सर, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम थे ना वो बहुत लेंदी थे। ऑनलाइन एग्ज़ाम देना के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम देना मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है जितना ऑफलाइन है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डर था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि 2-3 साल में अब हुए हैं ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन। ओवरऑल अच्छे रहे, मतलब आज तो दूसरा एग्ज़ाम है, तो आज का ठीक ठाक था और आगे देखते हैं कैसा होता है। मेरा नाम देवराज भड़ाना है। आज इंग्लिश ए का पेपर था, बहुत बढ़िया गया। तैयारी की थी आपने? है जी, तैयारी की थी आपने? हाँ, तैयारी की थी, करा हुआ है, पैसे जाए। तो क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का ये पहला एक्सपीरियंस है आप लोगों का? यस सर। तो कोई डर था मन में? ना, कोई डर नहीं है, बढ़िया गया जी। ये आपका पहला एग्ज़ाम था? यस सर, पहला एग्ज़ाम था। मेरा नाम प्रियांशु बसेर है, मैं राजस्थान से हूँ। इधर मैं पढ़ने आया हूँ। BCom सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा बिज़नेस लॉ का पेपर था, वो पेपर मतलब जैसे नॉर्मली से थोड़ा टफ था, फिर मतलब मेरे को ही लगा होगा, पता नहीं। और फिर मैंने आधे घंटे पहले कंप्लीट कर दिया। मैंने मतलब टोटल जितने क्वेश्चन थे सारे अटेम्प्ट करें। अब देखते हैं अच्छा है। ऑनलाइन से ऑफलाइन में कुछ फ़र्क नज़र आया? हाँ, मतलब बहुत फ़र्क है। जैसे कि इधर थोड़ा पूरा वो ओवरऑल टेंशन का माहौल ज़्यादा रहता है, ओवरऑल वो डर उसका ज़्यादा लगता है कि अलग क्या होगा क्या नहीं होगा। सही आंसर भी लिखते वक्त सही पहला पेपर था आपका? नहीं, मेरा दूसरा था। मेरा नाम आदित्य है और मेरा BA प्रोग्राम है। आज मेरा हिंदी का पेपर था, MIL। पेपर तो बहुत अच्छा था। 5 तारीख को मेरा इंग्लिश AECC का पेपर था, वो भी बहुत अच्छा आया था, डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे कुछ दोस्त थे जिनका एनवायरमेंटल साइंस का पेपर था, तो वो कह रहे थे कि हार्ड पेपर आया था, लेंदी पेपर था। हाँ, वाकई उनका हार्ड पेपर था और थोड़ा लेंदी था। तो बाकी BA प्रोग्राम वालों का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस यही है, जो बंदा पढ़ के आएगा अच्छा पेपर करेगा, जिसका जो पढ़ के नहीं आएगा या जो क्लास अटेंड नहीं करेगा उनका थोड़ा हार्ड ही लगेगा। तो पेपर एकदम सही था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। जी, बंगाली का पेपर था आज और अच्छा ही गया है। और क्या कहते हैं मतलब पेपर डिफ़िकल्ट था या इजी था? थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट अच्छा था पेपर और अच्छा भी गया है। एक्सपीरियंस कैसा रहा कि ऑनलाइन के बाद पहली बार ऑफलाइन दे रहे हैं? एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और ऑफलाइन देके अच्छा भी लगा, क्योंकि ऑनलाइन जितना इजी है और मतलब ऑफलाइन देना उतना डिफ़िकल्ट है, बट है देने में मज़ा है पेपर। कंफर्टेबल थे आप एग्ज़ाम के लिए? हाँ, कंफर्टेबल थे। कैसा हुआ पेपर आपका आज? सर बहुत अच्छा पेपर हुआ आज। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस लेंथी पेपर बहुत था। किस चीज़ का पेपर था आपका? अब मेरा इंग्लिश का पेपर था सर। लेंदी था? जी सर। मतलब लेंदी किस नेचर में था? क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे या फिर कोई और दिक्कत थी? सर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो फॉर्मेट था वो ज़्यादा अहम था। फॉर्मेट लेंथी था उसका। तो उसकी प्रैक्टिस कुछ हुई थी? यस सर, पहले से? सर ये प्रैक्टिस हमारी चल रही है, रेगुलर तो है ही, तो उस वजह से प्रैक्टिस अच्छी रहती है। तो टीचर के सब ऐसा तो नहीं हुआ कि पेपर छूट गया हो? नो सर, बस थोड़ा पेपर लेट हो गया था। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। आज की पेपर हिंदी की थी, हिंदी आधुनिक भारत हिंदी साहित्य ए। पेपर इजी थी, मगर कुछ क्वेश्चंस गलत आए थे इसमें।
क्वेश्चन गलत? हाँ, कुछ क्वेश्चन पुराने सेमेस्टर के सिलेबस आ गए थे, लास्ट ईयर के सिलेबस के। तो सर ने बोला कि जो तुम्हें आता है वो लिख दो, उनके हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बोला सर ने बोला। पेपर था ये? हिंदी का। मेरा नाम अनुपम है, मैं बीए प्रोग्राम कोर्स यहाँ से कर रहा हूँ। आज हमारा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का था और पेपर इजी था, इतना कुछ डिफ़िकल्ट तो था नहीं। जिसने सैम्पल पेपर कर रखा हो और बचपन से पढ़ाई कर रखी हो, मतलब कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, पोएम वगैरह, तो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। थैंक यू। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा गया मेरा पेपर तो। किस चीज़ का था पेपर आज? हिंदी है। हिंदी ए। तो ऑफलाइन पेपर में कोई कठिनाई तो नहीं आई, क्योंकि ऑनलाइन दिया था आपने फर्स्ट सेमेस्टर? नहीं। कोई कठिनाई नहीं आई? हाँ, मेरा अनिर्बान नाम है, मेरा अनिर्बान सरकार, मैं बंगाल से हूँ। मेरा सेकेंड सेमेस्टर था बंगाली का। कैसा पेपर हुआ आपका? मेरा पेपर अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं पहले से बांग्ला जानता था, मेरा 12th तक बंगाली था, तो इसलिए मेरा पेपर अच्छा गया। ऑफलाइन एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑफलाइन एग्ज़ाम का बढ़िया, मेरा पहला एग्ज़ाम भी अच्छा गया, ये एग्ज़ाम भी अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ईजी था। My name is Dirk Tomar and I am from the second semester BA program, and my exam is of Sanskrit and Gita. It actually went well. I attempted a round of 60 marks and I am hoping that it went well. फर्स्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम आफ्टर Yes, ऑनलाइन, yes. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? It was smooth. The invigilators are good and the exam is of different level, but it's good. It's हिंदी went था या smooth. आपने बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से कर? No, it's comfortable. अब बोलिए, संतु कुमार सिंह नाम है मेरा। कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका? एग्जाम अच्छा हुआ, पेपर आसान आया हिंदी था या डिफिकल्ट था? था, आसान था, इजी था। इजी था। आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? जी, सारे क्वेश्चन। ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल थे? जी बिल्कुल। हाय, मेरा नाम सार्थक है। मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में अपना बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से इकोनॉमिक्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा हूँ। आज मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम्स ठीक था, काफ़ी अलग सा भी एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने, जैसे मैं फ़र्स्ट ईयर है तो हम लोगों ने ऑफलाइन एग्ज़ाम्स भी दिए, काफ़ी टाइम से, इतने टाइम के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। नया एक्सपीरियंस है, सब कुछ नया है। एग्ज़ाम्स ठीक था, ऐसे कोई बात नहीं। अगर आप तैयारी करके आओगे, इट्स नॉट दैट हार्ड। मतलब लेंदी था या फिर बहुत पेपर, हाँ ऑब्वियसली पेपर लेंदी था। पेपर को आप लेंदी कह सकते हो, लेकिन वही ये टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से सब कुछ हो जाता है। अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलते हो तो इट्स नॉट दैट हार्ड। पेपर में छूटा तो कुछ नहीं है? नहीं छूटा कुछ नहीं है, बाकी सब हो गया। अंशिका आर्या नाम है मेरा। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था और क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। अच्छा गया पेपर, बहुत अच्छा था। मतलब पेपर कोई लेंदी तो नहीं था? नहीं, बहुत सही था पेपर। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि पेपर बहुत लेंदी था। पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत सही था पेपर। अच्छे से की होगी हाँ, इंग्लिश का पेपर कभी खराब नहीं जा सकता। ऑफलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन दिया था आपने? हाँ, अच्छा था। कंफर्टेबल हैं अब आप जी। बाकी के एग्जाम्स के लिए? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। My name is Krish Kumar Singh, and today the paper of English is on the Delhi University, and it was so lengthy that we have to write a lot. So yeah, it's all about the paper is so lengthy, and we have to write a lot. And paper was not so difficult; it was easy but lengthy. But lengthy. So you cope up with the time? Yeah, the time is we cope up with the time. We have just completed the paper within the time. Yeah. मेरा नाम आशीष है और आज ELTL का पेपर था। अच्छा पेपर था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए थे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। आपको भी ऐसी कोई शिकायत हुई? हाँ, लेंदी तो है, पर टाइम मैनेज करना पड़ रहा है। तो पेपर में कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं छोटा। पूरा पेपर कर दिया आपने? पूरा पेपर। जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया और आप सेकंड के भी एग्जाम दे रहे हैं, हाँ। तो कुछ दिमाग में चल रहा था कि यार अभी तो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, सेकंड के भी एग्जाम देने शुरू हो गए? हाँ, वो तो है। अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, अच्छा। कितने पेपर हो गए अभी तक? अभी 2 पेपर हुए। 2 हो गए। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। मेरा नाम अभिषेक है। आज का पेपर तो ज़्यादा लेंदी नहीं था, लेकिन ठीक था। पेपर था आज? ELTL का पेपर था, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। पेपर आसान था। 10 क्वेश्चन आए थे, उसमें चॉइस थी। 2 पार्ट में आया था, पार्ट ए और पार्ट बी। उसमें चॉइस थी, 3 क्वेश्चन करने थे। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब नॉर्मल था। अब कितने पेपर हो गए हैं आप? 2 पेपर हो गए हैं मेरे। 2 पेपर हो गए? 2 पेपर दोनों अच्छे गए हैं? अच्छे गए हैं दोनों से। तो ऑनलाइन आपने दिया था फर्स्ट सेमेस्टर, अब ये
सेकंड ऑफलाइन है पहली बार, तो कोई डर था मन में? हाँ, थोड़ा डर तो था, लेकिन फिर मैनेज कर लिया कि हाँ, और टीचर्स ने भी सपोर्ट करा कि कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर होना है, ये सब। हाय, सो मेरा नाम प्रिंस चौबे है। आज मेरा हिंदी MIL का पेपर था, हिंदी A। बहुत अच्छा पेपर गया एक्चुअली। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, आई मीन जो 2020 या 2019 के सिलेबस थे उस पे पेपर आए थे। बट ऑल ऑफ सडन सर ने बोला कि एक तो आप छोड़ सकते हैं या फिर आप उसमें आप कुछ कर सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी नंबर दे देगी। तो आपके इन्विजिलेटर ने ये कहा कि जो अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, Yes. तो आप उसको अटेम्प्ट कर दें। यस, वो बोले कि अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप कीजिए, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते तो मत कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उस पर 3-4 लाइन व्याख्या लिखा, उसके बाद हमने छोड़ दिया। और बाकी सब पेपर बहुत आसान था। मैंने 24 पृष्ठ का पेपर 24 पृष्ठ का किया है, भरा है। हाय, मेरा नाम अबूसर खान है। आज मेरा बिजनेस लॉ का पेपर था जो कि बहुत ही ईजी था, कुछ उसमें टफ नहीं दिख रहा था। आपने पेपर की? बहुत ईजी था। पहली बार आपने ऑफलाइन एग्जाम दिया है? यस सर। सेकंड सेमेस्टर में, तो कोई डर था? नहीं, कुछ नहीं। कोई डर नहीं था? नहीं। यानी कि जो पहले वो 4th और 6th वाले डर रहे थे बच्चे, वो भी का प्रोटेस्ट करते थे, यानी कोई डर नहीं था ऑफलाइन एग्जाम को? नहीं, बहुत ईजी था, कोई खास नहीं। अगले एग्जाम के लिए भी कंफर्टेबल हैं? यस। ऑल द बेस्ट। तो आपने देखा एक मिक्स रिएक्शन आज जो है वो एग्ज़ाम को लेकर रहा, जहाँ हिंदी के एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए, वहीं इंग्लिश के एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की शिकायत ये रही कि उनका जो पेपर है वो काफ़ी लेंथी रहा। अब देखना ये है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पेपर किस तरह के आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं। मिलते हैं एक और ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।